तुला राशि हॉरोस्कोप 2025 पार्ट 1। साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ज्योतिषाचार्य आनंद पाराशर से जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। साल 2024 के 12 माह की समयावधि पूर्ण होने जा रही है और दिसंबर के बाद यह वर्ष समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वर्ष 2024 पूर्ण रूप से वर्ष शनि के प्रभाव में रहा। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल बाद प्रवेश करने वाले न्याय के देवता शनिदेव अब कुंभ राशि से विदा लेकर अगले वर्ष यानी 2025 मार्च में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। जाहिर है वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक शनि के कारण पूरी दुनिया के साथ हर जातक का जीवन प्रभावित रहा। अच्छे और बुरे दोनों ही फल प्राप्त होते रहे। विशेष रूप से कुंभ, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 और धैया का प्रभाव रहने से यह वर्ष न केवल उथल पुथल वाला रहा बल्कि कई बड़े परिवर्तन भी कर गया। राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति के गोचर का भी प्रभाव वर्ष भर दिखा। इधर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बदलावों के बीच यह वर्ष पारिवारिक और निजी जीवन को बदलने वाला रहा। बहरहाल नवंबर माह बीत रहा है और दिसंबर लगते ही साल के 365 दिनों का ये चक्र अपनी समाप्ति की ओर होगा। ऐसे में ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर स्वाभाविक जिज्ञासा हर आम और खास व्यक्ति के भीतर होती है कि आखिर नया साल जीवन के लिए कैसा होगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी अमर उजाला अपने पाठकों के लिए विद्वान ज्योतिषियों द्वारा 12 राशियों के आधार नए साल में होने वाले ग्रह परिवर्तनों और नए साल में ग्रह गोचर के प्रभावों को वार्षिक राशिफल 2025 की श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहा है। ज्योतिषी आद पराशर द्वारा वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के भविष्यफल को यहां विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये राशिफल चंद्र राशिफल पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ है आपकी पत्रिका या लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां विराजित है वही राशि आपकी चंद्र राशि है। उपरोक्त राशिफल सटीक ज्योतिषीय गणना के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि ज्योतिष एक जटिल और वृहद गणनाओं वाला विषय है, लिहाजा इस राशिफल को पाठक चंद्र राशि के अनुसार ही देखें क्योंकि व्यक्ति विशेष की पत्रिका का भविष्यफल चल रही महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही दिया जा सकता है। आप सभी को अमर उजाला परिवार की ओर से नववर्ष 2025 की मंगल और शुभकामना पड़े। वार्षिक राशिफल 2025 जनवरी 2025 तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना सामान्य उन्नति और लाभ का रहने वाला है। इस महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी आपकी कुछ जमा पूंजी खर्च हो सकती है। आपके जीवन में भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होगी। संगीत और मनोरंजन के साधनों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। भाई बहनों के साथ एक सकारात्मक व्यवहार आपका बना रहेगा। अपने पराक्रम और धैर्य को बनाए रखें। अत्यधिक उत्तेजना से आपको बचना चाहिए। अगर आप नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल उसके लिए समय अच्छा नहीं है। आपको कुछ समय के लिए इन सब चीजों को रोक देना चाहिए। माता पिता के साथ अगर तालमेल बनाए रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। आपके शत्रु आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का भी प्रयास कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी लंबी यात्राएं भी हो सकती है। प्रेम प्रसंग में आपको एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना होगा। संतान पक्ष के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में अच्छी प्रगति दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के मध्य सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। घरेलू जीवन में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आपको धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। व्यापार में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके मनोबल में वृद्धि होगी। फरवरी 2025 तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना सफलताएं लेकर के आने वाला है, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा संघर्ष भी करना होगा। नया वाहन खरीद सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अपने खान पान का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद से खुद को बचाना होगा। आर्थिक मामलों में आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो थोड़े कठिनाई भरे होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में आने वाले समय में सुधार होगा और आपकी जमा पूंजी में भी वृद्धि होगी। आपकी वाणी की मधुरता से लोग प्रभावित होंगे। आपके परिवार में और समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि दिखाई दे रही है। अगर आप मीडिया या लेखन से जुड़े हैं तो आपके लिए सफलताएं इंतजार कर रही है। छोटी मोटी यात्राओं पर भी जा सकते हैं।
अगर आप कोई नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आपका कार्य हो सकता है। माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके हृदय में लोगों की कल्याण के लिए समाज सेवा करने के लिए भावना उत्पन्न होगी। विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आरंभ कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको इसका अच्छा फायदा होगा। प्रेम प्रसंग में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। संतान पक्ष के साथ आपको अच्छा तालमेल बनाए रखना चाहिए। फालतू के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। आपके व्यापार में आपके परिश्रम से अच्छी उन्नति दिखाई दे रही है। हालांकि कार्यस्थल पर आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मार्च 2025 तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी। आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि और धैर्य से अच्छी सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे। आपने पिछले समय में जो प्रयास किए थे, अब उन प्रयासों का आपको फल प्राप्त होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता आएगी। आपको सलाह दी जाती है कि आपकी जो कमियां हैं वो किसी के सामने उजागर नहीं होनी चाहिए। अपने कार्य और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको दूसरे लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा। आर्थिक मामलों में पूंजी निवेश करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। अपने परिवार के सदस्यों से अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे। भौतिक सुखों के संसाधनों के प्रति आपकी लालसा बढ़ने वाली है। आपको भाई बहनों के साथ सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए ताकि उनका प्यार और स्नेह आपको प्राप्त हो। जब आप यात्राएं करें तो उस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर आप नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अच्छा है। माता पिता के आशीर्वाद से पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सफलतादायक और उन्नति कारक रहने वाला है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक लगाव बना रहेगा। आपकी संतान की उन्नति से आपके मन में प्रसन्नता होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। पति और पत्नी के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। हालांकि धार्मिक क्रियाकलापों में आपका मन थोड़ा कम ही लगेगा, लेकिन आपके गुरु का आशीर्वाद आपको लगातार प्राप्त होगा। आपके व्यापार में आपको अच्छे लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे और नौकरी में आपका पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। अप्रैल 2025 तुला राशि के जातकों को इस महीने परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। आप काफी बिजी रहेंगे। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है और आपको साधु संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको अपने शारीरिक विश्राम पर भी ध्यान देना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं में आपको अच्छा परहेज रखना चाहिए। आप अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने के लिए प्रयास करेंगे, इसलिए किसी के भरोसे आपको अपना कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका तालमेल बना रहेगा। घरेलू आवश्यकताओं पर आपका खर्च बढ़ सकता है। अगर आप कोई नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो परिस्थिति आपके पक्ष में बनेगी और माता पिता से भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपके हृदय में गरीबों के लिए दया का भाव बना रहेगा। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र की रचना कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपके प्रेम प्रसंग में एक दूसरे के प्रति गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए अपने प्रेमी पर भरोसा आपको रखना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। संतान पक्ष के साथ कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं। आपको संतान की भावनाओं को समझना चाहिए। आपके शत्रु इस समय आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी अपने जीवनसाथी के साथ कुछ अनबन है तो अपनी भावनाओं को खुलकर प्रकट कीजिए। अपने जीवनसाथी के साथ बैठकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए और अपने मनोबल को कम न होने दें। मई 2025 तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि आपके कुछ कार्य विलंब से सिद्ध होंगे, जिससे आपको थोड़ी परेशानी होगी। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं तो उनको सुलझाने के लिए अपने करीबी लोगों की मदद भी ले सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपको बड़ी सावधानी से निर्णय लेने चाहिए। छोटी यात्राओं पर जाने के योग बने हुए हैं। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और किसी को कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। भाई बहनों के साथ अगर आप तालमेल बनाए रखेंगे तो सहयोग अच्छा बना रहेगा। इस समय आपको अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए। अगर आप नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं या कोई भूमि खरीदना चाहते हैं तो ठीक है। आपको माता पिता के सहयोग में भी कमी देखने को प्राप्त हो सकती है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध हैं वो संपर्क बिगड़ सकते हैं, इसलिए वाद विवाद वाली स्थिति से आपको बचना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के प्रति गंभीरता रखनी होगी और बेकार के कार्यों में अपने समय को नष्ट न करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा।
संतान पक्ष से आपको अच्छा व्यवहार रखना होगा और उनके उत्साह में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो आपके आंतरिक प्रेम में कुछ कमी हो सकती है। सोच समझकर कार्य करें तो आपके लिए अच्छा होगा। जून 2025 तुला राशि के जातकों के लिए इस महीने आर्थिक उन्नति की परिस्थिति बनी हुई है। आपकी आय के संसाधनों में वृद्धि होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जो प्रयास किए थे अब आपको उनका लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जमा पूंजी के माध्यम से लाभ होने की संभावनाएं बनी रहेगी। संगीत, पर्यटन आदि मनोरंजन के साधनों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अपने भाई बहनों को सहयोग प्रदान करेंगे। अगर आप कोई नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए परिस्थिति अच्छी बनी हुई है। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आपको शीघ्र ही कार्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपके माता पिता का व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा। जनसंपर्क में वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग के अध्ययन में इच्छा शक्ति उत्पन्न होगी। आपके प्रेम प्रसंग में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष की ओर से आपके मन में संतुष्टि रहने वाली है। अगर आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन में विश्वास और सुख सहयोग बने रहने की संभावना है। विरोधी पक्ष सक्रिय नहीं रहेगा। हालांकि आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। आपके व्यवसाय में लाभ और उन्नति के योग बनेंगे। पद, प्रतिष्ठा और धन की वृद्धि की संभावनाएं बनी हुई है। तुला राशि हॉरोस्कोप 2025 पार्ट 2 साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ज्योतिषाचार्य आनंद पाराशर से जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। जुलाई 2025 तुला राशि के जातकों के लिए महीना सामान्य रहने वाला है। आपकी स्थिति सुधरेगी। आपको धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए और आपके आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी यात्राओं के योग बने हुए हैं और इसलिए आपको खाने पीने की वस्तुओं में सावधानी बरतनी चाहिए। आर्थिक मामलों में अगर आप योजना बनाकर कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिना सोचे समझे किसी भी महत्वपूर्ण कार्य का निर्णय न लें। यात्रा करते समय सावधानी रखें। विदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपको अपनी जमा पूंजी का सदुपयोग करना चाहिए और बोलने से परहेज रखना चाहिए। किसी को भी कड़वे वचन ना बोले और अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए स्थितियां आपके अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है। माता पिता के साथ विचारों में कुछ मतभेद उभर सकते हैं। आपके हृदय में संन्यास की भावना उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई के लिए अत्यधिक गंभीर होना होगा। पढ़ाई के प्रति आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी संगत का भी आपको ध्यान रखना होगा। प्रेम प्रसंग में सामान्य सुधार हो सकता है। संतान पक्ष की उन्नति के लिए आप धन खर्च करेंगे। शत्रु पक्ष से आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपके जीवनसाथी से आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में विशेष परेशानी होने की संभावना कम ही दिखाई पड़ रही है। तीर्थ यात्राओं पर जाने के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। आपके व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। नौकरी में संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। अगस्त 2025 तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना कार्य सिद्धि का सप्ताह रहने वाला है। हालांकि आपके कार्य कुछ धीमी गति से संपन्न होंगे। धार्मिक क्रियाकलापों में आपका मन कम लगेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। लंबी दूरी की यात्राओं का आनंद लेंगे। हालांकि आपको यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यात्राओं से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक मामलों में आपको अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपके परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद उभर सकते हैं। मानसिक परेशानियों से अपने आप को बचाए रखने के लिए अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं तो अच्छी बात है। आप अत्यधिक किसी से पैसा उधार ना लें और अपनी पूंजी को बचा कर रखें। ज्यादा निवेश करना भी इस सप्ताह ठीक नहीं रहेगा। धन लाभ की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। अपने व्यवहार और अपनी वाणी का अच्छी प्रकार से प्रयोग करना सीखिए। आत्मविश्वास अगर बनाए रखेंगे तो आपको फायदा होगा। अपने भाई बहन के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखते हैं तो आपको उनका स्नेह और प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप नया मकान खरीदना चाहते हैं या कोई भूमि खरीदना चाहते हैं तो उसकी योजना बन सकती है। माता पिता की सेवा करने से आपको उनकी सलाह भी प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र भी बना सकते हैं। विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ परिश्रम करेंगे और उनको परीक्षा परिणाम भी अपने अनुकूल दिखाई देगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो एक दूसरे के प्रति सम्मान का ध्यान रखें। अगर आपके कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल पर आपको अपने सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा।
आपके सीनियर्स आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको नई नौकरी का ऑफर भी प्राप्त हो सकता है। सितंबर 2025 तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। आपके लिए अच्छी लाभ की स्थितियां बनी रहेगी। आपको अपनी सूझबूझ और बुद्धि का सही समय और सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। इससे आपको लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी आर्थिक मामलों में अच्छी प्रगति होगी। आपको अपने धैर्य और साहस को बनाए रखना चाहिए। जहां तक संभव हो किसी से पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। आप अपनी जमा पूंजी का सदुपयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याओं पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। आपके स्वभाव में कुछ रूखापन रहने वाला है। अगर आप मधुर व्यवहार को अपनाते हैं तो आपके मन में एक अलग ही प्रकार की शांति बनी रहेगी। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं या कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो ऐसे कार्यों में आप पूंजी निवेश कर सकते हैं। आपकी मां की ओर से आपके सहयोग प्राप्त होगा। परोपकारी कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में कुछ नकारात्मक वासना बढ़ सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपके मन में संतुष्टि कम रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में समस्याएं कुछ बढ़ सकती है। पति पत्नी के मध्य तालमेल में कुछ कमी दिखाई देगी। अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए परिस्थिति अनुकूल होगी। अक्टूबर 2025 तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना एक नई सीख लेकर के आने वाला है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपका विवाह तय हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं पर आपका खर्च बढ़ेगा। घूमने फिरने में मन अधिक लगेगा। लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र के संबंध में नई योजनाएं शुरू हो सकती है। अपने मित्रों से लाभ कम होगा और हानि अधिक होगी। आप अपनी पारिवारिक उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है, इसलिए आपको अपनी वाणी में मधुरता को लाना चाहिए। भाई बहनों की ओर से सहयोग में वृद्धि होगी। आपको अपना धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए और किसी भी नकारात्मक स्थिति से खुद को बचाना चाहिए। आपकी मां की ओर से आपका व्यवहार सकारात्मक रहेगा। समाज में ऊंचा उठने की इच्छा आपने हृदय में उत्पन्न हुई है, इसलिए आपको उचित मार्ग पर ही चलना चाहिए और अपने माता पिता से भी सलाह लेनी चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई में अच्छे परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। परीक्षा परिणाम भी आपके अनुकूल आ सकता है। प्रेम प्रसंग में अच्छा समय व्यतीत होगा। आप अपने प्रेमी के साथ बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता में रहेंगे। पति पत्नी के मध्य घरेलू समस्याओं को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। नवंबर 2025 तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना शुभ कारक और लाभ कारक रहने वाला है। अविवाहितों के विवाह संबंधी वार्तालाप हो सकते हैं। आपकी सूझबूझ और परिश्रम से आपके लाभ में वृद्धि होगी। आपके मित्रों की ओर से आपको सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ के स्रोत बनेंगे। आपके परिवार में हंसी खुशी का वातावरण रहेगा। धार्मिक और मांगलिक कार्य संपादित होंगे। किसी कार्य के सिलसिले में अपने भाई बहनों के साथ यात्राएं भी हो सकती हैं। भौतिक सुख संसाधनों के प्रति इच्छा बढ़ेगी। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय से फायदा होगा। इस संबंध में अगर आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो आपको मुनाफा भी होगा। माता पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। माता पिता की ओर से आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। आपके सामाजिक संपर्कों में वृद्धि होगी। मान सम्मान पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह माह बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपका चयन हो सकता है। बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक स्थितियां बनी रहेगी। आपकी संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको धीरज से काम लेना चाहिए। पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे बने रहेंगे। दिसंबर 2025 तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना सामान्य गतिविधियों वाला रहने वाला है। आपकी शारीरिक भागदौड़ बहुत अधिक होने वाली है और उस अनुपात में फायदा कम होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार रहेगा। आप काफी बिजी हो सकते हैं और अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पाएंगे। अगर अपनी जमा पूंजी को अच्छे कार्यों में इन्वेस्ट करें तो आने वाले समय में आपको फायदा होगा। आपकी वाणी अच्छी रहेगी जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। आप अपने भाई बहनों की तरक्की के लिए उनका सहयोग करेंगे। आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं।
सकारात्मक व्यवहार को अपनाना चाहिए और आपके अंदर अगर कोई हीन भावना आ गई है तो उसे आपको खत्म कर देना चाहिए। नवीन संपत्ति खरीदने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पिता की अपेक्षा माता के साथ आपका व्यवहार इस माह अच्छा रहने वाला है। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि कम हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण आप समाज के लोगों को समय नहीं दे पाएंगे। अगर विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो अध्ययन पर समय अधिक खर्च होगा। पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि बहुत अच्छी है। रिसर्च कार्यों के लिए भी परिस्थिति अच्छी बनी हुई है। प्रेम प्रसंग में कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। आप अपने प्रेमी को कहीं बाहर घूमने के लिए अगर लेकर के जाएंगे तो अच्छा रहेगा और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। आपके शत्रु इस समय सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को लेकर भी सजग और सावधान रहना होगा। पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे। वृश्चिक राशि हॉरोस्कोप 2025 पार्ट 1। साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ज्योतिषाचार्य आनंद पाराशर से जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। साल 2024 के 12 माह की समयावधि पूर्ण होने जा रही है और दिसंबर के बाद यह वर्ष समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वर्ष 2024 पूर्ण रूप से वर्ष शनि के प्रभाव में रहा। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल बाद प्रवेश करने वाले न्याय के देवता शनिदेव अब कुंभ राशि से विदा लेकर अगले वर्ष यानी 2025 मार्च में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। जाहिर है वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक शनि के कारण पूरी दुनिया के साथ हर जातक का जीवन प्रभावित रहा। अच्छे और बुरे दोनों ही फल प्राप्त होते रहे। विशेष रूप से कुंभ, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 और धैया का प्रभाव रहने से यह वर्ष न केवल उथल पुथल वाला रहा बल्कि कई बड़े परिवर्तन भी कर गया। राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति के गोचर का भी प्रभाव वर्ष भर दिखा। इधर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बदलावों के बीच यह वर्ष पारिवारिक और निजी जीवन को बदलने वाला रहा। बहरहाल नवंबर माह बीत रहा है और दिसंबर लगते ही साल के 365 दिनों का ये चक्र अपनी समाप्ति की ओर होगा। ऐसे में ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर स्वाभाविक जिज्ञासा हर आम और खास व्यक्ति के भीतर होती है कि आखिर नया साल जीवन के लिए कैसा होगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी अमर उजाला अपने पाठकों के लिए विद्वान ज्योतिषियों द्वारा 12 राशियों के आधार नए साल में होने वाले ग्रह परिवर्तनों और नए साल में ग्रह गोचर के प्रभावों को वार्षिक राशिफल 2025 की श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहा है। ज्योतिषी आद पराशर द्वारा वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के भविष्यफल को यहां विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये राशिफल चंद्र राशिफल पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ है आपकी पत्रिका या लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां विराजित है वही राशि आपकी चंद्र राशि है। उपरोक्त राशिफल सटीक ज्योतिषीय गणना के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि ज्योतिष एक जटिल और वृहद गणनाओं वाला विषय है, लिहाजा इस राशिफल को पाठक चंद्र राशि के अनुसार ही देखें क्योंकि व्यक्ति विशेष की पत्रिका का भविष्यफल चल रही महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही दिया जा सकता है। आप सभी को अमर उजाला परिवार की ओर से नववर्ष 2025 की मंगल और शुभकामना पड़े। वार्षिक राशिफल 2025 जनवरी 2025। वृश्चिक राशि के जातक इस महीने कुछ मानसिक परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। आपके मानसिक सुख में कमी होगी। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी हो सकती हैं। आपको भूमि से जुड़ा हुआ कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आपको अपने कार्यों का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाने की आपको सलाह दी जाती है। अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। आपकी अच्छी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। आप भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं। भाई बहनों की ओर से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपको अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए और एक अच्छी जीवन शैली का पालन करना चाहिए। अगर आप नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। जल्दबाजी में कोई भी सौदा नहीं करें। माता पिता के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति आपको सावधान रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई लिखाई में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रेम संबंधों में भावनात्मक सहयोग की वृद्धि होगी। संतान पक्ष के साथ आपको अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपके व्यवसाय में भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फरवरी 2025। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना उन्नति और लाभकारक रहने वाला है। कुछ कठिनाइयों के पश्चात आपके कार्य सिद्ध होंगे। आर्थिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी।
आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके सगे संबंधी और मित्रों से आपकी नजदीकी बढ़ेगी। आप छोटी मोटी यात्राओं पर भी जा सकते हैं। आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी। आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए आपको योजना बनाकर कार्य करना होगा। संगीत नृत्य गायन के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी के सामने अपनी कमजोरी को उजागर न होने दें और धैर्य बनाए रखिए। संपत्ति खरीदने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। सोच समझकर कार्य करें। माता पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह माह उन्नति कारक रहेगा। प्रेम संबंध में आप एक दूसरे के प्रति सहयोग दिखाएंगे और कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। संतान पक्ष की उन्नति के संबंध में आप थोड़ा चिंतित रहेंगे। आपकी स्थितियों में कुछ सुधार होगा। आपको शत्रु पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई विशेष हानि होने की संभावना नहीं है। जीवन साथी के साथ सामान्य मतभेद हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। किसी लंबी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपके व्यवसाय में लाभ की वृद्धि होगी। नौकरी में भी सुख बना रहेगा। मार्च 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना सुख और लाभकारक रहेगा। लंबे समय से चली जा रही समस्याओं का समाधान हो सकता है। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि होगी। आप अपनी वाणी की मधुरता से दूसरों का दिल जीत सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप परिवार में किसी सदस्य का बीमा करवा सकते हैं। आपको अपने खान पान में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों पर आपको नियंत्रण रखना सीखना होगा। भाई बहनों की ओर से अच्छा लाभ होगा। पैतृक संपत्ति के संबंध में आपको मुनाफा हो सकता है। माता पिता की ओर से आपको अच्छा फायदा होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा का आपको ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह माह बहुत अच्छा है। दोनों प्रेमी एक दूसरे के प्रति सहयोग बनाए रखेंगे। संतान पक्ष के साथ आपके रिश्तों में सुधार होगा। आपकी बुद्धि सात्विक बनी रहेगी। आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ व्यस्त हो सकते हैं, जिसके कारण आपके सुख में कमी हो सकती है। आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि कम हो सकती है। नौकरी में स्थिति अच्छी बनी रहेगी। व्यवसाय में आपको फायदा हो सकता है। अप्रैल 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना साधारण उन्नति और लाभकारक रहेगा। आपकी किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और वह मुलाकात किसी यात्रा में होगी। आपके जो मित्र हैं उनसे भी आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। किसी पर अत्यधिक विश्वास न करें। आप लंबी दूरी की यात्राएं कम कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई बड़ा जोखिम न उठाएं। अगर आप अपनी पूंजी को निवेश करते हैं तो आपको उसमें फायदा फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। किसी प्रिय व्यक्ति से कड़वे वचन का प्रयोग न करें। भाई बहनों की ओर से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। अगर आप नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो स्थिति आपके पक्ष में है। पिता की अपेक्षा माता से आपको अच्छा फायदा होगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह माह कुछ संघर्ष में व्यतीत हो सकता है। आपको प्रेम प्रसंग में धोखा भी प्राप्त हो सकता है। आपको मानसिक कष्ट का अनुभव होगा। आप अपनी संतान पक्ष की सेहत को लेकर और उनकी समस्याओं को लेकर थोड़ा परेशान रहने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी धीमी गति से प्रगति होगी। वैवाहिक जीवन में सुख की कमी और तनाव होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में अच्छा फायदा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना होगा। मई 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस माह की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में आपका समय व्यतीत हो सकता है। पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी आपको महसूस हो सकती है। आपके पास जो धन है वो अचानक से खर्च हो सकता है। ऐसे वाद विवाद से अपने आप को दूर रखिए जो आपके जीवन में तकलीफ पैदा करते हैं। आप अपने भाई बहनों के साथ यात्राओं पर जा सकते हैं। आप अपने घर में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि कर सकते हैं। अगर आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो स्थिति आपके लिए अनुकूल है। माता पिता के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह माह कोई विशेष लाभदायक नहीं रहेगा। प्रेम प्रसंग में वाद विवाद होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष की भावनाओं को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। आपके शत्रु आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में आपको अपनी पत्नी पर विश्वास रखना होगा।
जून 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कुछ संघर्षों के पश्चात उन्नति देने वाला रहेगा। अगर आप योजना बनाकर अच्छे से कार्य करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपकी आमदनी अच्छी होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके खर्च भी बढ़ने वाले हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाए रखिए। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। अपने मित्रों पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अपना धैर्य बनाकर रखें और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए। अपने मधुर व्यवहार से लोगों को प्रभावित करेंगे और आप अपने परिवार के साथ मिलकर अपने घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं। आपको अपने भाई बहनों की सहायता करनी पड़ेगी। अगर आप नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए लाभ की स्थितियां बनी हुई है। माता पिता की ओर से भी आपको अच्छी सहायता प्राप्त हो सकती है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके हृदय में गरीबों के प्रति और वंचितों के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होने जा रहा है। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। आप अपने प्रेमी पर विश्वास बनाए रखिए। विरोधियों के षड्यंत्र से आपको सावधान रहना होगा। पति पत्नी के मध्य अच्छा तालमेल बना रहेगा। आपकी कोई लंबी यात्रा हो सकती है। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यवसाय में उन्नति होगी और नौकरी में भी स्थिति सुधर जाएगी। वृश्चिक राशि हॉरोस्कोप 2025 पार्ट 2 साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ज्योतिषाचार्य आनंद पाराशर से जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। जुलाई 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना सफलतादायक होने की संभावना है। धार्मिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके दोस्तों से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आप किसी पर अधिक विश्वास न करें। आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है। आपकी जमा पूंजी अचानक खर्च हो सकती है। अपने धन को सोच समझकर खर्च करें। किसी को कड़वे वचन ना बोले। भाई बहनों का सहयोग बना रहेगा। अगर आप नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। माता पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए यह माह संघर्ष से युक्त रहेगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके प्रेम प्रसंग में आपको उलझने आ सकती है। संतान पक्ष की ओर से समस्याएं बढ़ सकती है। अदालत के मामलों में संघर्ष बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के मध्य तालमेल की कमी रहेगी। धार्मिक कार्यों की प्रति रुझान बढ़ेगा। व्यवसाय में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को संयम रखना चाहिए। अगस्त 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस महीने उनके कार्यों में विलंब हो सकता है। आपको मानसिक परेशानी भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा आर्थिक मामलों में भी दिक्कत आपको महसूस होगी। महीने के अंत में आपकी स्थिति में कुछ सुधार होगा। आपके कुछ रुके हुए कार्य पूरे होंगे। छोटी यात्राओं से आपको फायदा होगा। आपको पूंजी का निवेश करना चाहिए और अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। व्यर्थ के उपदेश न दें। भाई बहनों की समस्याओं के कारण आपको परेशानी हो सकती है। आलसी नहीं बने और अपना कार्य समय पर पूरा करें। नवीन संपत्ति खरीदने के लिए इस माह स्थितियां अच्छी नहीं है। अनावश्यक भाग दौड़ की स्थिति से बचना चाहिए। माता पिता के संबंध में कुछ चिंताएं हो सकती हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में अधिक जागरूकता रखनी चाहिए। अपने मनोबल को कम न होने दें। प्रेम संबंध में तालमेल की कमी देखी जा सकती है। संतान की समस्याओं के कारण मन में बेचैनी रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में अंत में स्थितियां सकारात्मक होगी। वैवाहिक जीवन में सामान्य मतभेद रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापारी गतिविधियों में तेजी आएगी। कार्यस्थल पर आपके लिए स्थितियां अच्छी होगी। सितंबर 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कोई खास नहीं रहने वाला है। इस महीने आपके कार्यों में विलंब होगा। फालतू की भाग दौड़ आपके जीवन में लगी रहेगी। इस माह के अंत में संघर्ष के पश्चात आपके लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। कार्य क्षेत्र के संबंध में कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। विदेशी संबंधों से लाभ होगा। अपने दोस्तों से जोर जबरदस्ती कोई सहायता ना लें। समझदारी से कार्य करें। सकारात्मक व्यवहार बनाए रखें। अत्यधिक पूंजी निवेश न करें। परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखें। वाद विवाद की स्थिति से खुद को दूर रखें। भाई बहनों की ओर से कुछ चिंता हो सकती है। अपने साहस को बनाए रखें। अगर आप नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपका सपना पूरा हो सकता है। हालांकि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। माता पिता की ओर से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग को इस माह अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है।
परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल आ सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी स्थितियां अनुकूल है। प्रेम प्रसंग में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अक्टूबर 2025। वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करने होंगे। किसी के बहकावे में नहीं आए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक मामलों में जब फैसला लें तो सोच समझ कर लें। इस महीने आपकी छोटी यात्राओं के योग बने हुए हैं। आपके परिवार के लोग और दोस्तों से आपकी बहस हो सकती है। अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य करें। आपके पास जो पैसा है उसका सदुपयोग करें। अचानक धन खर्च होने की संभावना हो सकती है। आप अपने धैर्य को बनाए रखें। भाई बहनों का सहयोग इस माह आपको प्राप्त होगा। आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी। संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का विवाद जन्म ले सकता है। साझेदारी में किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति ना खरीदें। माता पिता के संबंध में विशेष चिंता हो सकती है। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। अत्यधिक लोभ और लालच से बचें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अधिक लगेगा। प्रेम प्रसंग में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका प्रेमी आपके अनुकूल होगा। संतान पक्ष की ओर से प्रसन्नता में वृद्धि होगी। अदालत के मामलों में धीमी गति से प्रगति होगी। पति पत्नी के मध्य परस्पर मतभेद बने रह सकते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने के योग दिखाई दे रहे हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ में कुछ दिक्कत आ सकती है। कार्यस्थल पर परिस्थिति अनुकूल होंगी। आपका प्रमोशन हो सकता है। नवंबर 2025। वृश्चिक राशि के जातक इस माह कार्य में व्यस्त रहेंगे। लाभ की अपेक्षा आपका खर्च अधिक रहेगा। अधिक परिश्रम करने से सामान्य लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ मेलजोल बनाए रखें। कार्यस्थल में संघर्ष बढ़ सकता है। घरेलू मामलों को आराम से निपटाएं। पूंजी निवेश करने से भविष्य में फायदा होगा। मधुर व्यवहार बनाए रखने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। भाई बहनों के संबंध में सामान्य परेशानी हो सकती है। अत्यधिक पराक्रम नहीं दिखाना चाहिए। आपको अपने गुस्से पर भी काबू रखना चाहिए। संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए महीने की शुरुआत में स्थिति अच्छी है। शीघ्रता में कोई डिसीजन ना लें। माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए यह माह अध्ययन के दृष्टिकोण से सामान्य लाभकारी रहने वाला है। प्रेम प्रसंग में स्थिरता रहेगी। संतान पक्ष के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। महीने के अंत में जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा परेशान रहेंगे। परस्पर तालमेल बनाए रखिए। पूजा पाठ में आपकी रुचि होगी। व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। नौकरी में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। दिसंबर 2025। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। शुरुआत में आपके कार्य में कुछ कठिनाई आएगी, लेकिन बाद में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस माह आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपने मित्रों से आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। मानसिक और शारीरिक परेशानी बढ़ सकती है। अपने पैसे को फिलहाल निवेश नहीं करें। अपने पारिवारिक मतभेद को कम करने का प्रयास करें। घर का वातावरण न बिगड़ने दें। भाई बहनों को यथा संभव सहायता करते रहें। अपने आत्मविश्वास को कम न होने दें। पैतृक संपत्ति के संबंध में विवाद हो सकता है। माह के अंत में सकारात्मक परिणाम सामने भी आएंगे। माता पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर आपको सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह माह पढ़ाई की दृष्टि से अच्छा नहीं रहेगा। आपके मन में शंका रहेगी। प्रेम प्रसंग में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। कानूनी मामलों में इस माह के अंत में सकारात्मक स्थितियां बनेगी। जीवन साथी के साथ परस्पर आकर्षण बना रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि कम हो सकती है। व्यापार में विशेष लाभकारी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। नौकरी करने वालों को संयम बरतना होगा। दानु राशि हॉरोस्कोप 2025 पार्ट 1। साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ज्योतिषाचार्य आनंद पाराशर से जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। साल 2024 के 12 माह की समयावधि पूर्ण होने जा रही है और दिसंबर के बाद यह वर्ष समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वर्ष 2024 पूर्ण रूप से वर्ष शनि के प्रभाव में रहा। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल बाद प्रवेश करने वाले न्याय के देवता शनिदेव अब कुंभ राशि से विदा लेकर अगले वर्ष यानी 2025 मार्च में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। जाहिर है वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक शनि के कारण पूरी दुनिया के साथ हर जातक का जीवन प्रभावित रहा। अच्छे और बुरे दोनों ही पल प्राप्त होते रहे।
विशेष रूप से कुंभ, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 और धैया का प्रभाव रहने से यह वर्ष न केवल उथल पुथल वाला रहा बल्कि कई बड़े परिवर्तन भी कर गया। राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति के गोचर का भी प्रभाव वर्ष भर दिखा। इधर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बदलावों के बीच यह वर्ष पारिवारिक और निजी जीवन को बदलने वाला रहा। बहरहाल, नवंबर माह बीत रहा है और दिसंबर लगते ही साल के 365 दिनों का ये चक्र अपनी समाप्ति की ओर होगा। ऐसे में ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर स्वाभाविक जिज्ञासा हर आम और खास व्यक्ति के भीतर होती है कि आखिर नया साल जीवन के लिए कैसा होगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी अमर उजाला अपने पाठकों के लिए विद्वान ज्योतिषियों द्वारा 12 राशियों के आधार नए साल में होने वाले ग्रह परिवर्तनों और नए साल में ग्रह गोचर के प्रभावों को वार्षिक राशिफल 2025 की श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहा है। ज्योतिषी आदि पराशर द्वारा वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के भविष्यफल को यहाँ विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये राशिफल चंद्र राशिफल पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ है आपकी पत्रिका या लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां विराजित है वही राशि आपकी चंद्र राशि है। उपरोक्त राशिफल सटीक ज्योतिषीय गणना के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि ज्योतिष एक जटिल और वृहद गणनाओं वाला विषय है, लिहाजा इस राशिफल को पाठक चंद्र राशि के अनुसार ही देखें क्योंकि व्यक्ति विशेष की पत्रिका का भविष्यफल चल रही महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही दिया जा सकता है। आप सभी को अमर उजाला परिवार की ओर से नववर्ष 2025 की मंगल और शुभकामना पड़े। वार्षिक राशिफल 2025 जनवरी 2025। धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। लाभ के साथ कुछ खर्च भी होगा। संघर्ष के साथ कार्य बनेंगे। अधिक विवाद वाली स्थिति से बचें। महीने की शुरुआत की अपेक्षा महीने का अंत आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आपको लाभ होगा। लंबी दूरी की यात्राएं सावधानी से करें। महीने के अंत में आपके भीतर आध्यात्मिक शक्तियों का सृजन होगा और आप अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करने में सफल होंगे। मनोरंजन के साधनों के प्रति आपके मन में रुचि बढ़ेगी। घर में भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होगी। आपकी वाणी में मधुरता बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ सुख बना रहेगा और संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए यह महीना अनुकूल है। माता पिता के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना लाभदायक रहेगा। उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग में विवाद से बचें। संतान पक्ष की उन्नति से प्रसन्नता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। पति पत्नी के मध्य सामान्य प्रेम बना रहेगा। व्यवसाय करने वाले लोगों के व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहने वाली है। फरवरी 2025 धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना उन्नति देने वाला रहेगा। महीने की शुरुआत एक अच्छे आर्थिक लाभ के साथ होगी। इस महीने आपको अपने कार्यों में रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने परिश्रम से परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने में कामयाब होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अत्यधिक विवाद और खर्च की स्थिति से बचना होगा। आत्मविश्वास को बनाए रखें। छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। संपत्ति को खरीदने के लिए ग्रह गोचर इस महीने अनुकूल नहीं है। माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका हृदय में परोपकार की भावना जागृत होगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। प्रेम प्रसंग में दुविधा की स्थिति बनी रहेगी। संतान पक्ष की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी के मामलों में संघर्ष बना रहेगा। पति पत्नी के मध्य तालमेल बना रहेगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन किया जा सकता है। मार्च 2025 धनु राशि के जातकों के लिए महीना सौभाग्य कारक रहने वाला है। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान इस महीने आपको प्राप्त होगा और आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के साथ कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध सुलभ होगा। अनावश्यक खर्च की संभावना कम है। आय में वृद्धि के संकेत है। वाणी की मधुरता के कारण सम्मान मिलेगा। जल्दबाजी में कार्य न करें। संपत्ति खरीद सकते हैं। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। भावनाओं में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। सफलता प्राप्त होगी। प्रेम प्रसंग के लिए यह महीना बहुत शुभ है। संतान पक्ष की ओर से सुख प्राप्त होगा। व्यवसाय में वृद्धि के संकेत है। समाज में सम्मान प्राप्त होगा। अप्रैल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना उन्नति कारक रहेगा। इस महीने आपको अच्छा धन लाभ होगा। मित्रों से सहयोग होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, समस्याएं हो सकती है।
लंबी दूरी की यात्राओं में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च न करें। आर्थिक दृष्टि से महीना अच्छा है। धन का खर्च भी होगा। घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना होगा। इस महीने कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। संपत्ति खरीदने की भी संभावना बनेगी। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी। प्रेम प्रसंग में विश्वास रखना होगा। संतान पक्ष की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्यों में सोच समझकर निर्णय लेना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। पति पत्नी के मध्य मतभेद हो सकते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल हो सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। मई 2025 धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छा लाभ लेकर के आने वाला है। इस महीने आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, लेकिन उसी अनुपात में लाभ भी होगा। कई समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कोई जोखिम न उठाएं। भाग दौड़ से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। धन खर्च भी होगा। पारिवारिक दायित्व बढ़ सकता है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। वाणी की मधुरता वरदान साबित होगी। भाई बहनों की ओर से विशेष सुख प्राप्त होने की संभावना कम है। सोच विचार कर निर्णय लेना होगा। माता पिता से प्रेम प्राप्त होगा। समाज में प्रतिष्ठा बनी रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना होगा। प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। जून 2025 धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना सुखदायक रहेगा। शुरुआत में संघर्ष रहेगा, लेकिन बाद में आपके कार्य बनेंगे। योजना बनाकर कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। किसी की बातों में ना आए। जब तक कार्य सफल न हो जाए तब तक उसके बारे में किसी को ना बताएं। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेना होगा। अधिक पूंजी का निवेश न करें। खर्च होगा। अपने साहस और पराक्रम को बनाए रखें। संपत्ति के मामलों में फायदा हो सकता है। माता पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। समाज में नए संपर्क स्थापित होंगे। सोच विचार कर बोलना होगा। विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छा है। रोजगार प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर चिंता हो सकती है। कोर्ट कचहरी में मामले आपके पक्ष में जा सकते हैं। पति पत्नी के मध्य तालमेल बना रहेगा। कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। पर्यटक स्थल की यात्रा हो सकती है। धार्मिक यात्राओं में शामिल होंगे। आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। धनु राशि हॉरोस्कोप 2025 पार्ट 2 साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ज्योतिषाचार्य आनंद पाराशर से जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। जुलाई 2025 धनु राशि के जातकों को इस महीने उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपको अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्रा होने की संभावना रहेगी। अत्यधिक उत्तेजना से बचें। सोच समझकर महत्वपूर्ण कार्यों में निर्णय लेना है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बनेंगे। दूसरे की अच्छाइयों को नजरअंदाज ना करें। अपने मन को व्यस्त रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शरीर के आराम का भी ध्यान रखें। परिवार में सुख बढ़ेगा। वाणी पर संयम रखें। धन का लाभ होगा। शुभ कार्यों पर धन खर्च होगा। भाई बहनों के साथ तालमेल बना रहेगा। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो महीना अच्छा है। माता पिता की ओर से सहयोग प्राप्त होगा। समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में स्थिति अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की ओर से सहयोग बना रहेगा। विरोधियों की ओर से किसी प्रकार की कोई बड़ी हानि नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अगस्त 2025 धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना लाभकारी रहेगा। आपके मन में प्रसन्नता होगी। छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राओं के दौरान खाने पीने में संयम रखें। साझेदारी के कार्यों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। कार्य क्षेत्र के विस्तार के बारे में योजना बनेगी। सोच समझकर कार्य करें। जमा पूंजी में वृद्धि होगी। भौतिक सुख संसाधनों के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। उतने उत्तेजना में आकर कार्य न करें। माता पिता से सहयोग प्राप्त होगा। मन में नया उत्साह जन्म लेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए यह महीना उत्तम रहेगा। प्रेम प्रसंग के मामलों में असफलता प्राप्त हो सकती है।
पति पत्नी के मध्य तालमेल होगा। व्यापार में स्थिति अनुकूल होगी। सितंबर 2025 धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। अधिक मानसिक परिश्रम से बचना होगा। यह महीना संघर्ष के पश्चात उन्नति कारक होगा। स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। आर्थिक पक्ष अच्छा होगा। महीने की शुरुआत में मित्रों के माध्यम से फायदा होने की संभावना है। आर्थिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्णय लेना होगा। किसी से उधार ना लें। आपकी जमा पूंजी कुछ अच्छे कार्यों में खर्च हो सकती है। चटपटे व्यंजनों से खुद को बचाना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई बहनों के साथ परस्पर संबंधों में गड़बड़ी हो सकती है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। भूमि और मकान से जुड़े मामलों में यह महीना लाभकारी साबित हो सकता है। किसी तीर्थ स्थल की यात्रा हो सकती है। सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देंगे। आपके मन में परोपकारी भावनाओं का उदय होगा। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टि से स्थिति अनुकूल है। पढ़ाई के क्षेत्र में उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में चली आ रही समस्याओं को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। संतान पक्ष को नियंत्रण में रखें। शत्रुओं से सावधान रहें। अक्टूबर 2025 धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में अत्यधिक लाभदायक रहने वाला है। आपको इस महीने विवाद की स्थिति से बचना होगा। मित्रों के साथ कार्य करने से फायदा होगा। लंबी दूरी की यात्राओं पर जाने की योग बनेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पूंजी निवेश सोच समझकर करना चाहिए। समय एवं स्थिति को देखकर ही निर्णय लेना होगा। संघर्ष के बाद प्रमुख कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार अच्छा बनाए रखें। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। साहस और धैर्य में वृद्धि होगी। साहित्य और संगीत के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। मकान संबंधी कार्यों में शीघ्रता से निर्णय नहीं लेना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समाज में मान प्रतिष्ठा के प्रति सावधान रहें। विद्यार्थियों का अध्ययन में मन कम लगेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे का ध्यान रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। संतान पक्ष की उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सावधानी रखें। इस संबंध में किसी पर भी शीघ्र विश्वास नहीं करें। पति पत्नी के बीच सहयोग बना रहेगा। एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। किसी पर्यटन स्थल की यात्रा हो सकती है। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। पूजा पाठ में रुचि बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में संघर्ष होने की संभावना दिखाई दे रही है। नवंबर 2025 धनु राशि के जातकों के लिए इस महीने कुछ अच्छे समाचार प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके घर में भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा की संभावना है। पूजा पाठ आदि में आपकी रुचि बढ़ेगी। यह महीना संघर्ष के पश्चात लाभदायक सिद्ध होगा। अपने व्यवहार को संयमित बनाए रखें और क्रोध से बचें। अपने मन को किसी न किसी कार्य में लगाए रखें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जमा पूंजी के माध्यम से लाभ हो सकता है। आपकी आय में वृद्धि के संकेत है। मनोरंजन के साधनों में रुचि बढ़ सकती है। भाई बहनों की आर्थिक सहायता आप कर सकते हैं। व्यर्थ के कार्यों में साहस न दिखाएं। अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो यह महीना अच्छा है। माता पिता के साथ संबंधों में गति आएगी। समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ने वाली है। प्रेम संबंध में भावनात्मक लगाव बढ़ सकता है। विद्यार्थियों की अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। संतान पक्ष की भावनाओं के अनुरूप व्यवहार करें। उनकी उन्नति के लिए खर्च करना पड़ेगा। विरोधी पक्ष आपसे मित्रता कर सकते हैं। पति पत्नी के मध्य सौहार्द बढ़ेगा। परिवार के प्रति दायित्व भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को धैर्य और संयम पूर्वक कार्य करना चाहिए। व्यापार में विस्तार होने की संभावना बनेगी। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। दिसंबर 2025 धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना शांति और समृद्धि लेकर के आ सकता है। आपको अपने समय का सदुपयोग करना होगा। कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना होगा। अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके मन में प्रसन्नता बढ़ेगी। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बना सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानी होने की संभावना कम है। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में आप रुचि लेंगे। आर्थिक मामलों में पूंजी निवेश करने से फायदा होगा। कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ तालमेल बनाए रखने से आपके प्रति उनका व्यवहार अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें। यात्राएं हो सकती हैं। संपत्ति को खरीदने और बेचने की स्थितियां बनी हुई है। माता पिता की भावनाओं का आदर करें। समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। आपके मन में परोपकार की भावना का जन्म होगा। विद्यार्थियों का अन्य कार्यों में मन लगेगा। पढ़ाई के प्रति सावधान रहना होगा। प्रेम संबंधों में सोच समझकर निर्णय लेना होगा।
संतान पक्ष की ओर विशेष ध्यान दें। महीने की शुरुआत में संतान पर कुछ खर्च हो सकता है। पति पत्नी के मध्य सामान्य प्रेम बना रहेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। धार्मिक क्रियाकलापों में मन लगेगा। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। मकर राशि हॉरोस्कोप 2025 पार्ट 1। साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ज्योतिषाचार्य आनंद पाराशर से जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। साल 2024 के 12 माह की समयावधि पूर्ण होने जा रही है और दिसंबर के बाद यह वर्ष समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वर्ष 2024 पूर्ण रूप से वर्ष शनि के प्रभाव में रहा। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल बाद प्रवेश करने वाले न्याय के देवता शनिदेव अब कुंभ राशि से विदा लेकर अगले वर्ष यानी 2025 मार्च में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। जाहिर है वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक शनि के कारण पूरी दुनिया के साथ हर जातक का जीवन प्रभावित रहा। अच्छे और बुरे दोनों ही पल प्राप्त होते रहे। विशेष रूप से कुंभ, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 और धैया का प्रभाव रहने से यह वर्ष न केवल उथल पुथल वाला रहा बल्कि कई बड़े परिवर्तन भी कर गया। राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति के गोचर का भी प्रभाव वर्ष भर दिखा। इधर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बदलावों के बीच यह वर्ष पारिवारिक और निजी जीवन को बदलने वाला रहा। बहरहाल नवंबर माह बीत रहा है और दिसंबर लगते ही साल के 365 दिनों का ये चक्र अपनी समाप्ति की ओर होगा। ऐसे में ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर स्वाभाविक जिज्ञासा हर आम और खास व्यक्ति के भीतर होती है कि आखिर नया साल जीवन के लिए कैसा होगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी अमर उजाला अपने पाठकों के लिए विद्वान ज्योतिषियों द्वारा 12 राशियों के आधार नए साल में होने वाले ग्रह परिवर्तनों और नए साल में ग्रह गोचर के प्रभावों को वार्षिक राशिफल 2025 की श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहा है। ज्योतिषी आद पराशर द्वारा वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के भविष्यफल को यहां विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये राशिफल चंद्र राशिफल पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ है आपकी पत्रिका या लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां विराजित है वही राशि आपकी चंद्र राशि है। उपरोक्त राशिफल सटीक ज्योतिषीय गणना के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि ज्योतिष एक जटिल और वृहद गणनाओं वाला विषय है, लिहाजा इस राशिफल को पाठक चंद्र राशि के अनुसार ही देखें क्योंकि व्यक्ति विशेष की पत्रिका का भविष्यफल चल रही महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही दिया जा सकता है। आप सभी को अमर उजाला परिवार की ओर से नववर्ष 2025 की मंगल और शुभकामना पड़े। वार्षिक राशिफल 2025 जनवरी 2025 मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना लाभकारी और सुख शांति वाला रहेगा। संघर्ष के पश्चात कुछ लाभ होने की संभावना है। धन लाभ के साथ ही धन खर्च होने के भी योग बनेंगे। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। सोच समझकर निर्णय लेना होगा। पारिवारिक मामलों में बिजी रहेंगे। छोटी यात्राओं के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने ऊपर अधिक भरोसा रखें। दूसरे के बहकावे न आए। आलस्य का त्याग करें। आर्थिक मामलों में पूंजी निवेश करने से लाभ होने की संभावना है। घर में भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होगी। चलचित्र, नृत्य, संगीत आदि के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होगी। सगे भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदने के लिए समय अनुकूल नहीं है। आपके हृदय में कठोरता की भावना उत्पन्न हो सकती है। माता पिता के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए यह माह अध्ययन की दृष्टि से अच्छा रहेगा किंतु अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध के क्षेत्र में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष के साथ थोड़े मतभेद रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त होगी। पति पत्नी के मध्य तालमेल बना रहेगा। धार्मिक कार्यों में मन कम लगेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को व्यवसाय में अच्छी उन्नति देखने को प्राप्त होगी। नौकरी कर रहे लोगों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। फरवरी 2025 मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना उन्नति कारक रहने वाला है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत हो सकता है। आप किसी शुभ कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं जिससे आपके मन में प्रसन्नता होगी। समाज के उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क स्थापित होने की संभावना है। किसी सुरम्य स्थल की यात्रा के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संगीत, नृत्य, कला आदि के क्षेत्र में अभिरुचि उत्पन्न होगी। मन में प्रसन्नता बढ़ेगी। आपके घर में भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होगी। मित्रों की ओर से सहयोग में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार दिखाई देगा। आपकी मीठी वाणी के कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे।
किसी पर अधिक विश्वास करने की बजाय अपने पर अधिक विश्वास करें। आपके भाई बहनों के साथ तालमेल बनाए रखने से स्थितियां अच्छी होगी। संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए ग्रह स्थिति सामान्यतः अच्छी है, किंतु सोच समझकर ही क्रय विक्रय करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करें। माता पिता का साथ बना रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग में एक दूसरे के मध्य परस्पर विश्वास में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की भावनाओं का आदर करना चाहिए। विरोधी पक्ष के विरोध की प्रवृत्ति से बचना होगा। धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ आदि में रुचि बनी रहेगी। व्यापार में अचानक से लाभ के मौके प्राप्त होंगे। आपकी नौकरी में आपका सम्मान बढ़ेगा। मार्च 2025 मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अपनी बुद्धि विवेक से कार्य करें। सगे संबंधियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलना होगा। आर्थिक मामलों में दशा अच्छी रहेगी। आपके मित्रों से आपको फायदा होगा। लाभकारी योजनाओं में पूंजी निवेश करने से लाभ होने की संभावना है। आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। पहले से चली आ रही कुछ परेशानियों का अंत होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विदेश जाने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके विरोधी आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आपकी कमाई तो होगी, लेकिन उसके साथ आपके खर्च भी होंगे। आपको अपने पैसे का उचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। आपके सगे भाई बहनों के साथ सहयोग बना रहेगा। अपने पराक्रम से कोई नया कार्य करने के योग बनेंगे। संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए ग्रह स्थिति सामान्य रूप से लाभदायक है। माता पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। परिश्रम का उचित फल प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में एक दूसरे के बीच आकर्षण बढ़ेगा। संतान पक्ष की तरफ से चिंताएं कम होगी। पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखें। व्यवसाय करने वाले लोगों के व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। नौकरी करने वाले लोगों को समझदारी से कार्य करना होगा। अप्रैल 2025 मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना मिश्रित फल युक्त रहने वाला है। सामान्य रूप से धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन संघर्ष के पश्चात ही आपके कार्य संपूर्ण होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की बड़ी बीमारी होने की संभावना कम है। इष्ट मित्रों से कुछ सहयोग प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र के संबंध में सोच समझकर निर्णय लीजिए। जमा पूंजी में वृद्धि होगी। सामान्य पूंजी निवेश कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बना रहेगा। भौतिक सुख संसाधनों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोले। आपके भाई बहनों के साथ मिलकर काम करेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छा फायदा होगा। धैर्य और पराक्रम से कार्य करना चाहिए। यात्राओं के योग बनेंगे। संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। माता पिता के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए यह माह अच्छा नहीं कहा जा सकता। अध्ययन के प्रति आपको अपनी रुचि उत्पन्न करने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से उलझने आएगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सतर्कता बरतनी होगी। शत्रु पक्ष से सावधान रहना होगा। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी एक दूसरे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ आदि में मन लगा रहेगा। व्यापार करने वाले लोगों को संयम पूर्वक व्यवहार करना उचित रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। मई 2025 मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना उन्नति और लाभकारक रहने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। संघर्ष के साथ आपके कार्य करना पड़ेगा। अगर आप योजना बनाकर कार्य करेंगे तो आने वाले समय में इसका फायदा आपको दिखाई देगा। आपके कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में आपको सुधार दिखाई दे सकता है। आपके जीवन में धन के प्रवेश करने के रास्ते भी खुलने वाले हैं। आपको आर्थिक लाभ होगा। सरकार से मिलने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आपको दिखाई देगा। पैसे से जुड़े जितने भी लेन देन हैं उनमें आपको सावधानी रखनी चाहिए। किसी अच्छे कार्य में अपने पैसे को खर्च करें। किसी को उधार नहीं दें। आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होने की संभावना है। अपने व्यक्तित्व में निखार लाने का प्रयास करें। अच्छी व्यवहार शैली का परिचय दें। सगे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अपने आत्मविश्वास को कम न होने दें। संपत्ति को खरीदने और बेचने के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है। माता पिता के साथ मतभेद उभर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टि से अच्छा रहेगा, किंतु पढ़ाई पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान पक्ष की भावनाओं को समझने का प्रयास करिए। कोर्ट कचहरी के मामलों में खर्चा बढ़ सकता है। पति पत्नी के मध्य तालमेल में कमी होगी। धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ ध्यान में मन कम लगेगा।
व्यावसायिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को व्यापार में संघर्ष करना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को संयम रखना पड़ेगा। मकर राशि हॉरोस्कोप 2025 साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ज्योतिषाचार्य आनंद पाराशर से जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। जून 2025 मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना सुख समृद्धि कारक रहने वाला है। आपको पूर्व में किए गए कार्यों का लाभ प्राप्त होने की संभावना है। अपने मित्रों से आपको लाभ होगा। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को दूसरों के भरोसे ना छोड़ें। स्वयं करने का प्रयास करें। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से सफलता प्राप्त होगी। आपका पैसा अपने पास बचाकर भी रखें। बहुत सारा पैसा एक जगह निवेश न करें। भौतिक सुख संसाधनों पर खर्च हो सकता है। सभी लोगों को अपनी कमजोरी ना बताएं। लोग आपकी कमजोरी का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। संगीत, साहित्य, कला, चलचित्र आदि के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखिए। आपके जो भाई बहन हैं वो आपको अच्छा सहयोग करने वाले होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल में कमी आ सकती है। साहस और धैर्य का संतुलन आपको बनाए रखना होगा। आप धार्मिक स्थानों की भी यात्राएं कर सकते हैं। भूमि भवन के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत रहे। सफलता प्राप्त होगी। कोई नवीन संपत्ति भी खरीद सकते हैं। माता पिता का व्यवहार आपका सहयोग करने वाला रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ सकती है। अतिरिक्त परिश्रम से सफलता प्राप्त होगी। प्रेम प्रसंग में एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए। संतान पक्ष के साथ सुख और सहयोग बना रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में स्थितियां आपके पक्ष में होने की संभावना दिखाई दे रही है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी करने वाले लोगों को अपने महत्व को समझाना पड़ेगा। जुलाई 2025 मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना सुख और उन्नति कारक रहेगा। सभी ओर से उन्नति और लाभ के संकेत प्राप्त होंगे। आपके समीप के स्थान की यात्राएं होने के योग दिखाई दे रहे हैं। इष्ट मित्रों के साथ सावधानी पूर्ण व्यवहार करें। अधिक विवाद वाली स्थिति से बचें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी नवीन कार्यों के संबंध में भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है। परिवार में सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखने से लाभ होगा। अच्छे कार्यों में पूंजी निवेश कर सकते हैं। जमीन जायदाद आदि में पूंजी लगाने से भविष्य में लाभ प्राप्त होने की अच्छी संभावना है। सगे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। धैर्य के साथ काम करना ठीक रहेगा। संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं। लाभ होने की संभावना है। इस दिशा में आपके प्रयास करने चाहिए। माता पिता का स्नेह सहयोग प्राप्त होता रहेगा। उनकी सलाह उपयोगी साबित होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टि से लाभदायक रहेगा, किंतु पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध में संयम से काम लें। अत्यधिक तर्क वितर्क से बचना होगा। संतान पक्ष की ओर से परेशानी होने की संभावना कम है। आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जीवन साथी के साथ स्नेह बना रहेगा। धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ आदि में मन लगा रहेगा। कार्यक्षेत्र में अचानक से लाभ होने की संभावना है। अगस्त 2025 मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में काफी अच्छा रहने वाला है। आपको अच्छा आर्थिक लाभ दिखाई देगा। अपने कार्यक्षेत्र पर अधिक ध्यान दें। विवादास्पद मामलों में अत्यधिक ना उलझे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, अतः स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने बुद्धि विवेक से कार्य करें। किसी के बहकावे में ना आए। आत्मविश्वास को बनाए रखने का प्रयास करें। आर्थिक मामलों में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आय के साथ साथ खर्च भी उसी अनुपात में होने की संभावना है। आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपको लोगों की सहानुभूति प्राप्त होगी। सगे भाई बहनों के साथ तालमेल बनाए रखें। मृदु वाणी से कार्य करने से लाभ होने की संभावना है। मिलजुल कर कार्य करने से लाभ है। संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए समय अधिक अनुकूल नहीं है। इस संबंध में शीघ्रता से निर्णय न लें। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने मनोबल को मजबूत बनाए रखें। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा के प्रति सावधान रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह माह अध्ययन के लिए अच्छा सिद्ध होगा। अधिक परिश्रम करने से अच्छी सफलता प्राप्त होगी। प्रेम प्रसंग में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। संतान पक्ष की ओर से विशेष परेशानी की संभावना कम है। पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। पूजा पाठ आदि में रुचि बनी रहेगी। व्यापार करने वाले लोगों को अच्छा फायदा होगा। नौकरी करने वाले लोगों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। सितंबर 2025 मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना कुछ कठिनाई वाला रहेगा।
बनते कार्यों में आपके रुकावट आ सकती है। अधिक भावुकता में आकर किसी पर आंख बंद कर विश्वास न करें। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर धन खर्च हो सकता है। पेट से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है। बुखार भी आ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अपने शरीर में किसी भी प्रकार के आलस को न आने दे। जमा पूंजी धन को सोच समझकर खर्च करें। पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा। अच्छे व्यवहार के कारण लोग आपको पसंद भी करेंगे। आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने के लिए आपको बहुत अधिक परिश्रम भी करना होगा। छोटी हीन भावनाओं को अपने अंदर ना आने दें। अच्छी सोच को विकसित करें। नवीन भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदने के लिए समय शुभ नहीं है। इस संबंध में सोच समझकर निर्णय लेना अच्छा रहेगा। माता पिता का स्नेह सहयोग प्राप्त होता रहेगा। समाज में मान सम्मान में कुछ वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। प्रेम प्रसंग में एक दूसरे की प्रति तालमेल में कमी आ सकती है। संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंतित रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में खर्च हो सकता है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। सामान्य रिश्ते बनाए रखने में समझदारी है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। तरक्की हो सकती है। अक्टूबर 2025 मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहेगा। आपकी जितनी कमाई होगी उससे अधिक आपके खर्च हो सकते हैं, इसलिए आपको किसी से उधार भी लेना पड़ सकता है। परंतु जहां तक हो ऋण लेने से आपको बचना होगा। व्यर्थ के विवाद आदि से बचें। अपनी वाणी पर संयम रखें। सोच विचार कर अपनी वाणी का प्रयोग करें। पहले से सोचे हुए कार्य बनने की संभावना है। अधिक पूंजी निवेश करें। स्थिति के अनुसार कार्य करें। पारिवारिक दायित्व बढ़ सकता है। आंखों की देखभाल करते रहे। अपने भाई बहनों से सुकून सहयोग प्राप्त होगा। उनके साथ कार्य करने से लाभ होने की संभावना बनेगी। अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। नवीन संपत्ति खरीद सकते हैं जिनका भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। माता पिता के साथ तालमेल बना रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टि से अच्छा माह नहीं है। प्रेम प्रसंग में छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। संतान पक्ष के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। शत्रु पक्ष के गुप्त षड्यंत्र के प्रति आपको सावधान रहना होगा। पति पत्नी के बीच सहयोग बना रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में लोगों को संघर्ष करना पड़ सकता है। नई नौकरी चाहते हैं तो नई नौकरी मिल सकती है। नवंबर 2025 मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आपकी आय अधिक होगी। आपके कार्य संपूर्ण होने में विलंब हो सकता है। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना ठीक रहेगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। संयमित व्यवहार को अपनाना होगा। विदेश यात्रा होने की संभावना है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। अपने मन को भ्रमित ना होने दे। अत्यधिक शारीरिक और मानसिक श्रम से बचना होगा। सोच को सकारात्मक रखिए। दूषित भोजन और दूषित जल से बचना होगा। आर्थिक मामलों में अधिक सुधार होने की संभावना कम है। अपनी जमा पूंजी का सही ढंग से उपयोग करें। संगीत, पर्यटन आदि के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। भाई बहनों आपको धन के माध्यम से सहायता करेंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदने के लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग की पढ़ाई की प्रति रुचि कम हो सकती है। मन भ्रमित हो सकता है। प्रेम प्रसंग में भावनात्मक लगाव में कमी महसूस हो सकती है। संतान पक्ष की उन्नति को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। विरोधी पक्ष से षड्यंत्र की संभावना है। पति पत्नी के मध्य दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके व्यवसाय में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। कार्यस्थल पर आपका सम्मान होगा। आपके सीनियर्स आपसे प्रसन्न रहेंगे। आने वाले समय में आपको प्रमोशन भी दिया जा सकता है। दिसंबर 2025 मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। समय के मूल्य को समझे, उसे नष्ट न करें। विरोधियों के प्रति सतर्क रहें। महीने के अंत में आपको अधिक लाभ और उन्नति दिखाई दे रही है। उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों से लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मित्रों के सहयोग से सामान्य लाभ होने की संभावना बनी हुई है। आपकी यात्राएं होंगी और उन यात्राओं में आप काफी आनंद भी करेंगे। कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना होगा। आपके घर में धार्मिक और मांगलिक कार्य होने की संभावना है। आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। परिवार के विवादों को सुलझाने में आप रुचि ले सकते हैं। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। कुछ रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। भाई बहनों के साथ तालमेल बनाए रखने से फायदा होगा। संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए स्थितियां अच्छी हैं।
माता पिता की भावनाओं का सम्मान करें। समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। प्रेम संबंध में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष की ओर विशेष ध्यान दें। कोर्ट के मामलों में खर्च बढ़ सकता है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। एक दूसरे के मध्य लगाव बढ़ेगा। किसी सुरम्य पर्यटन स्थल की यात्रा हो सकती है। पूजा पाठ जप ध्यान आदि में मन कम लगेगा। कार्यक्षेत्र में अगर आप योजना बनाकर काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। कुंभ राशि हॉरोस्कोप 2025 पार्ट 1। साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ज्योतिषाचार्य आनंद पाराशर से जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। साल 2024 के 12 माह की समयावधि पूर्ण होने जा रही है और दिसंबर के बाद यह वर्ष समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वर्ष 2024 पूर्ण रूप से वर्ष शनि के प्रभाव में रहा। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल बाद प्रवेश करने वाले न्याय के देवता शनिदेव अब कुंभ राशि से विदा लेकर अगले वर्ष यानी 2025 मार्च में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। जाहिर है वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक शनि के कारण पूरी दुनिया के साथ हर जातक का जीवन प्रभावित रहा। अच्छे और बुरे दोनों ही फल प्राप्त होते रहे। विशेष रूप से कुंभ, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 और धैया का प्रभाव रहने से यह वर्ष न केवल उथल पुथल वाला रहा बल्कि कई बड़े परिवर्तन भी कर गया। राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति के गोचर का भी प्रभाव वर्ष भर दिखा। इधर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बदलावों के बीच यह वर्ष पारिवारिक और निजी जीवन को बदलने वाला रहा। बहरहाल नवंबर माह बीत रहा है और दिसंबर लगते ही साल के 365 दिनों का ये चक्र अपनी समाप्ति की ओर होगा। ऐसे में ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर स्वाभाविक जिज्ञासा हर आम और खास व्यक्ति के भीतर होती है कि आखिर नया साल जीवन के लिए कैसा होगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी अमर उजाला अपने पाठकों के लिए विद्वान ज्योतिषियों द्वारा 12 राशियों के आधार नए साल में होने वाले ग्रह परिवर्तनों और नए साल में ग्रह गोचर के प्रभावों को वार्षिक राशिफल 2025 की श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहा है। ज्योतिषी आद पराशर द्वारा वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के भविष्यफल को यहां विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये राशिफल चंद्र राशिफल पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ है आपकी पत्रिका या लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां विराजित है वही राशि आपकी चंद्र राशि है। उपरोक्त राशिफल सटीक ज्योतिषीय गणना के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि ज्योतिष एक जटिल और वृहद गणनाओं वाला विषय है, लिहाजा इस राशिफल को पाठक चंद्र राशि के अनुसार ही देखें क्योंकि व्यक्ति विशेष की पत्रिका का भविष्यफल चल रही महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही दिया जा सकता है। आप सभी को अमर उजाला परिवार की ओर से नववर्ष 2025 की मंगल और शुभकामना पड़े। वार्षिक राशिफल 2025 जनवरी 2025। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना उत्तम नहीं रहने वाला है। इस महीने आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। संपत्ति से जुड़े कार्यों में भाग दौड़ होगी परंतु कार्य बनने की संभावना है। इस महीने के अंत में आपकी स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। अपने धैर्य को कम न होने दें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। विरोधी पक्ष को आपकी कमजोरी पता नहीं चलनी चाहिए। मित्रों का व्यवहार अच्छा रहेगा। अधिक विवाद वाली स्थिति से बचें। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें। आपके घर में भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। परस्पर सुख सहयोग बना रहेगा। व्यक्तित्व में सुधार करें। आपकी मीठी वाणी के कारण लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। संगीत, साहित्य आदि के प्रति रुचि पैदा होगी। माता पिता के साथ व्यवहार अच्छा बनाए रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग में कुछ परेशानी हो सकती है। संतान पक्ष से कुछ परेशानियां मिल सकती हैं। वैवाहिक जीवन में सुख सहयोग बना रहेगा। फरवरी 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना उन्नति कारक रहेगा। हालांकि छोटी छोटी समस्याएं आपके सामने इस महीने आती रहेगी। उन समस्याओं को अत्यधिक न बढ़ने दें। समाधान करने का प्रयास करें। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। व्यवहार सकारात्मक रखें। इस महीने के अंत में लंबी यात्रा होने की संभावना है। साझेदारी में कोई काम ना करें। धन का सदुपयोग करें। आपकी पूंजी सोच समझकर ही निवेश करें। जोखिम न लें। अनावश्यक खर्चे से बचें। भाई बहनों के साथ तालमेल में कुछ कमी हो सकती है। साथ साथ कार्य करने में परेशानी हो सकती है। अपने धैर्य और साहस को बनाए रखें। संपत्ति की खरीद के लिए यह महीना अच्छा नहीं है। भाग दौड़ करनी पड़ेगी। कार्य में सफलता की संभावनाएं थोड़ी कम है।
विद्यार्थी वर्ग की पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो सकती है। प्रेम संबंध में परेशानी रहेगी। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के आपस में मधुर संबंध बने रहेंगे। मार्च 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना लाभकारक रहेगा। आप परिश्रम करेंगे और उसका अनुकूल फल भी आपको प्राप्त होगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए अधिक परिश्रम करेंगे। महीने के अंत में रुके हुए कार्यों को सिद्ध करने का प्रयास करें। आपके मित्रों के साथ सहयोग बढ़ने की संभावना है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावुकता में आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। इस महीने की शुरुआत में लंबी यात्रा होने की संभावना है। आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी से कड़वे वचन ना बोले। महत्वपूर्ण कार्यों में सोच समझकर निर्णय लेने का समय है। भाई बहनों के साथ मिलकर कोई कार्य करने से फायदा हो सकता है। साहित्य में रुचि पैदा होगी। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए महीना अच्छा है। प्रयास करते रहिए। आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आप इसके लिए किसी से पैसा उधार भी ले सकते हैं। अपनी बुरी आदतों को दूर करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों को इस महीने विशेष प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग आदि के क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्त होगा। शत्रुओं से सावधान रहें। पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बना रहेगा। अप्रैल 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना शुभ फलदायक रहेगा। लंबे समय से आपके रुके हुए कार्य बनने की संभावना है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान ढूंढने का प्रयास करें। दूसरों के भरोसे ना रहे। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परंतु मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्यटन स्थल की यात्रा कर सकते हैं। परिवार में सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। परस्पर मतभेद उभर सकते हैं। अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। किसी को कड़वे वचन ना बोले। वाणी में मधुरता बनाए रखें। संगीत और नृत्य आदि के क्षेत्र में रुचि उत्पन्न हो सकती है। सगे भाई बहनों के साथ मिलकर कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। माता पिता की ओर से सुख सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अनुकूल नहीं है। आपको अध्ययन में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम प्रसंग में संयम से काम लेना होगा। स्थिति बिगड़ सकती है। धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि कम होगी। खर्च अधिक होने की संभावना है। मई 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। हृदय रोग जिन जातकों को है उन्हें बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने बुद्धि विवेक से सोच समझकर कार्य करें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखें। खर्चे पर नियंत्रण रखें। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी रखें। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं को अधिक न बढ़ने दें। पूंजी का निवेश सोच समझकर करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए स्थिति अनुकूल है। भाग दौड़ करनी पड़ेगी लेकिन सफलता प्राप्त होगी। माता पिता के साथ बर्ताव अच्छा रखें। आपके हृदय में परोपकार की भावना उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छा रहेगा। अध्ययन में रुचि बनेगी। रोजगार प्राप्त हो सकता है। प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल होंगी। पति पत्नी के मध्य कुछ मतभेद हो सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से सुख बना रहेगा। कुंभ राशि हॉरोस्कोप 2025 पार्ट 2 साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ज्योतिषाचार्य आनंद पाराशर से जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। साल 2024 के 12 माह की समयावधि पूर्ण होने जा रही है और दिसंबर के बाद यह वर्ष समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वर्ष 2024 पूर्ण रूप से वर्ष शनि के प्रभाव में रहा। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल बाद प्रवेश करने वाले न्याय के देवता शनिदेव अब कुंभ राशि से विदा लेकर अगले वर्ष यानी 2025 मार्च में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। जाहिर है वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक शनि के कारण पूरी दुनिया के साथ हर जातक का जीवन प्रभावित रहा। अच्छे और बुरे दोनों ही फल प्राप्त होते रहे। विशेष रूप से कुंभ, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 और धैया का प्रभाव रहने से यह वर्ष न केवल उथल पुथल वाला रहा बल्कि कई बड़े परिवर्तन भी कर गया। राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति के गोचर का भी प्रभाव वर्ष भर दिखा। इधर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बदलावों के बीच यह वर्ष पारिवारिक और निजी जीवन को बदलने वाला रहा। बहरहाल नवंबर माह बीत रहा है और दिसंबर लगते ही साल के 365 दिनों का ये चक्र अपनी समाप्ति की ओर होगा।
ऐसे में ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर स्वाभाविक जिज्ञासा हर आम और खास व्यक्ति के भीतर होती है कि आखिर नया साल जीवन के लिए कैसा होगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी अमर उजाला अपने पाठकों के लिए विद्वान ज्योतिषियों द्वारा 12 राशियों के आधार नए साल में होने वाले ग्रह परिवर्तनों और नए साल में ग्रह गोचर के प्रभावों को वार्षिक राशिफल 2025 की श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहा है। ज्योतिषी आदि पराशर द्वारा वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के भविष्यफल को यहां विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये राशिफल चंद्र राशिफल पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ है आपकी पत्रिका या लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां विराजित है वही राशि आपकी चंद्र राशि है। उपरोक्त राशिफल सटीक ज्योतिषीय गणना के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि ज्योतिष एक जटिल और वृहद गणनाओं वाला विषय है, लिहाजा इस राशिफल को पाठक चंद्र राशि के अनुसार ही देखें, क्योंकि व्यक्ति विशेष की पत्रिका का भविष्यफल चल रही महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही दिया जा सकता है। आप सभी को अमर उजाला परिवार की ओर से नववर्ष 2025 की मंगल और शुभकामना पड़े। वार्षिक राशिफल 2025 जून 2025। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव युक्त हो सकता है। आपका पैसा व्यवसाय से बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन साथ में आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। व्यवसाय का विस्तार करने के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। आप अपने बलबूते पर महत्वपूर्ण कार्यों को करने में सफल होंगे। किसी पर्वतीय पर्यटक स्थल की यात्रा हो सकती है। खाने पीने में सावधानी बरतनी होगी। संगीत और नृत्य में रुचि बढ़ेगी। व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना ठीक रहेगा। भाई बहनों के साथ तालमेल बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। इस महीने संपत्ति से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपका निवास स्थान बदल सकता है। माता पिता का सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना कोई विशेष शुभ नहीं है। पढ़ाई में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी रखें। पति पत्नी के बीच सहयोग बना रहेगा। जुलाई 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना उन्नतिदायक हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य बनने के योग बनेंगे। महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना भी अच्छा रहेगा। आपके मित्रों की ओर से सुख सहयोग प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि आपको तर्क वितर्क से बचना होगा। महीने के अंत में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आप योजना बनाकर कार्य करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। परिवार में सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा हो सकती है। सगे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। इस संबंध में प्रयासरत रहने से लाभ प्राप्त होगा। माता पिता का सुख सहयोग बना रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। तकनीकी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा आदि में सफलता प्राप्ति के संकेत हैं। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। शत्रु पक्ष के षड्यंत्र से बचकर रहना होगा। अगस्त 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना अंत में सुख शांति कारक रहेगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावुकतावश महत्वपूर्ण कार्यों में निर्णय नहीं ले। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कार्य क्षेत्र में सामान्य उतार चढ़ाव बना रहेगा। अपने व्यक्तित्व में सुधार करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को लाभ और उन्नति के योग प्राप्त होंगे। व्यवसाय करने वाले लोगों को व्यापार में लाभ होने की संभावना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखें। अधिक भावुकता में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के मध्य महीने के बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं। धार्मिक कार्य और पूजा पाठ ध्यान आदि में मन लगेगा। पारिवारिक दायित्व को निभाने का यथासंभव प्रयास करें। वाणी पर संयम रखें। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए यह महीना अनुकूल है। भाग दौड़ करनी पड़ेगी। माता पिता के साथ कुछ मतभेद भर सकते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा के प्रति सावधान रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन के क्षेत्र में इस महीने अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। सितंबर 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। समाज में उच्च पद, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपके संपर्क बनेंगे। कार्यक्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। महीने की शुरुआत में अत्यधिक खर्च हो सकता है। मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना अच्छा रहेगा। संगीत, गायन, नृत्य, कला आदि में आपकी रुचि पैदा होगी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह महीना सामान्य रहेगा। योजना बनाकर आपको कार्य करना होगा। वाणी में मधुरता बनाए रखें। सगे भाई बहनों की सहायता लेनी पड़ेगी। संपत्ति खरीदने बेचने के लिए महीने के अंत का समय अच्छा रहेगा।
माता पिता का स्नेह सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो महीना अच्छा है। आपका विवाह भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। अक्टूबर 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना सुखदायक हो सकता है। कार्य क्षेत्र, व्यवसाय आदि में सफलता प्राप्त होने की संभावना है। परिश्रम का पर्याप्त फल प्राप्त होगा। किसी के बहकावे में नहीं आए। अपने बुद्धि विवेक से कार्य करें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। यात्रा करते समय खानपान की वस्तुओं में सावधानी रखें। पूंजी निवेश सोच समझकर ही करें। खर्च अधिक हो सकता है। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कार्य करें। पराक्रम और धैर्य बनाए रखें। छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए महीना अच्छा नहीं है। बाधा आ सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समाज में मान सम्मान आदि के प्रति सावधानी रखें। विद्यार्थियों के लिए यह महीना सुख शांति भरा रहेगा। रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। प्रेम प्रसंग आदि के क्षेत्र में संयम बनाए रखना होगा। शत्रुओं से सावधान रहें। पति पत्नी के मध्य सुख सहयोग में थोड़ी कमी आ सकती है। नवंबर 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना अधिकांश शुभ ही रहेगा। पिछले समय से चली आ रही कुछ दिक्कतें दूर हो सकती है। महीने की शुरुआत में कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। भावुकता से बचना होगा, अन्यथा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है। खाने पीने के प्रति संयम रखना होगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। छोटी भावनाओं को अपने अंदर ना आने दें। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग बना रहेगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए यह महीना अच्छा है। माता पिता के साथ सुख बना रहेगा। सामाजिक कार्यों में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए महीना ठीक नहीं है। अध्ययन में कुछ कठिनाई आ सकती है। प्रेम प्रसंग आदि में अधिक समय व्यतीत करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। दिसंबर 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको उन्नति प्राप्त होगी। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना कुछ प्रतिकूल साबित हो सकता है। आपके शत्रुओं की पराजय होगी। आपके कुछ रुके हुए कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अपनी विचारधारा और भावनाओं का आदर करें। किसी पर जबरदस्ती कार्य न थोपें। कार्यक्षेत्र में आपको परिश्रम करना पड़ेगा। हालांकि आपको प्रमोशन भी बाद में प्राप्त हो सकता है। अपने मित्रों के साथ किसी महत्वपूर्ण योजना पर विचार विमर्श कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में रुचि बढ़ेगी। आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने का प्रयास करें। दूसरों के भरोसे ना रहें। भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं। माता पिता के प्रति मन में कुछ चिंता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। आपको किसी बड़ी कंपनी में चयनित भी किया जा सकता है और प्रेम प्रसंग के लिए समय अच्छा है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह तय हो सकता है। पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे रहेंगे। आप अपनी पत्नी के साथ किसी रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं। मीन राशि हॉरोस्कोप 2025 पार्ट 1 साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ज्योतिषाचार्य आनंद पाराशर से जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। साल 2024 के 12 माह की समयावधि पूर्ण होने जा रही है और दिसंबर के बाद यह वर्ष समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वर्ष 2024 पूर्ण रूप से वर्ष शनि के प्रभाव में रहा। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल बाद प्रवेश करने वाले न्याय के देवता शनिदेव अब कुंभ राशि से विदा लेकर अगले वर्ष यानी 2025 मार्च में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। जाहिर है वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक शनि के कारण पूरी दुनिया के साथ हर जातक का जीवन प्रभावित रहा। अच्छे और बुरे दोनों ही फल प्राप्त होते रहे। विशेष रूप से कुंभ, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 और धैया का प्रभाव रहने से यह वर्ष न केवल उथल पुथल वाला रहा बल्कि कई बड़े परिवर्तन भी कर गया। राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति के गोचर का भी प्रभाव वर्ष भर दिखा। इधर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बदलावों के बीच यह वर्ष पारिवारिक और निजी जीवन को बदलने वाला रहा। बहरहाल नवंबर माह बीत रहा है और दिसंबर लगते ही साल के 365 दिनों का ये चक्र अपनी समाप्ति की ओर होगा। ऐसे में ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर स्वाभाविक जिज्ञासा हर आम और खास व्यक्ति के भीतर होती है कि आखिर नया साल जीवन के लिए कैसा होगा।
प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी अमर उजाला अपने पाठकों के लिए विद्वान ज्योतिषियों द्वारा 12 राशियों के आधार नए साल में होने वाले ग्रह परिवर्तनों और नए साल में ग्रह गोचर के प्रभावों को वार्षिक राशिफल 2025 की श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहा है। ज्योतिषी आद पराशर द्वारा वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के भविष्यफल को यहाँ विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये राशिफल चंद्र राशिफल पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ है आपकी पत्रिका या लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां विराजित है वही राशि आपकी चंद्र राशि है। उपरोक्त राशिफल सटीक ज्योतिषीय गणना के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि ज्योतिष एक जटिल और वृहद गणनाओं वाला विषय है, लिहाजा इस राशिफल को पाठक चंद्र राशि के अनुसार ही देखें, क्योंकि व्यक्ति विशेष की पत्रिका का भविष्यफल चल रही महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही दिया जा सकता है। आप सभी को अमर उजाला परिवार की ओर से नववर्ष 2025 की मंगल और शुभकामना पड़े। वार्षिक राशिफल 2025 जनवरी 2025। मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना सकारात्मक रहेगा, ऐसी संभावना ग्रह नक्षत्र की चाल बता रही है। इस महीने की शुरुआत अच्छे लाभ से होगी और कार्य क्षेत्र में भी लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना ठीक रहेगा। अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेना आपके लिए शुभ रहेगा। मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीदने में पैसा खर्च करेगी। सामाजिक मान सम्मान के प्रति जागरूक रहें। लोभ ना करें। भावुकता में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पूंजी का निवेश सोच समझकर करना होगा। अपनी वाणी पर संयम रखें। परिवार में आपसी तालमेल बनाए रखें। संपत्ति को खरीदने और बेचने के लिए यह महीना ठीक नहीं है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति कुछ चिंता बनी रहेगी। आपके हृदय में गरीबों की सेवा करने की इच्छा जागृत होगी। विद्यार्थियों के लिए महीने का अंत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम बना रहेगा। पूजा पाठ आदि में मन लगेगा। फरवरी 2025 मीन राशि के जातकों के लिए इस महीने के आखिरी कुछ दिन आर्थिक लाभ और उन्नति के रहेंगे। कुछ रुके हुए कार्य बनने के योग बनेंगे। आप अपनी समस्याओं को स्वयं निपटारा करने का प्रयास करें। दूसरों के भरोसे अपने महत्वपूर्ण कार्यों को न छोड़ें। अपने दोस्तों के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा कर सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में निर्णय लेना अच्छा रहेगा। धैर्य धारण करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करें। आपके शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। उनके समक्ष अपनी कमजोरी को उजागर न करें। आर्थिक क्षेत्र में प्रयासरत रहने से लाभ होने की संभावना बनेगी। किसी शादी समारोह में जाने के योग बन सकते हैं। योजना बनाकर कार्य करने से फायदा होगा। भाई बहनों का व्यवहार आपके प्रति नकारात्मक रहेगा। माता पिता की ओर से सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। संतान पक्ष के साथ तालमेल बनाकर रखने से अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। मार्च 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना सामान्य और सफलता देने वाला रहेगा। इस महीने के अंत में आप लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान शीघ्र करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना ठीक रहेगा। मित्रों की ओर से सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही अपने मित्रों के साथ कार्य करने से कुछ फायदा भी हो सकता है। भावनात्मक रूप से अपने आप को नियंत्रित रखना होगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि आएगी। लेखन, गायन, नृत्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। अधिक परिश्रम से बचें। थोड़ा आराम भी करें। अपनी जमा पूंजी का सही तरीके से प्रयोग करें। पैसा आएगा लेकिन उसी हिसाब से खर्च भी होगा। यात्रा करते समय खाने पीने में सावधानी रखें। भाई बहनों की ओर से मन में चिंता रह सकती है। अपने परिश्रम के बल पर स्थिति में सुधार कर सकते हैं। माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें। परोपकार की भावना जागृत होगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अध्ययन की दृष्टि से अच्छा रहेगा। संतान का बर्ताव सहयोग वाला रहेगा। अप्रैल 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना उन्नतिदायक रहने वाला है। इस महीने विशेष उन्नति और लाभ होने की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह महीना अच्छा रहेगा। आपको अच्छे खाने पीने का सुख प्राप्त होगा। अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखें। किसी के बहकावे में नहीं आए। आर्थिक मामलों में सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। आप अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक से पैसा ले सकते हैं। खाने पीने में परहेज रखें। आपकी जमा पूंजी खर्च हो सकती है। वाणी पर संयम रखना होगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए समय अच्छा है। माता पिता का सहयोग प्राप्त हो सकता है।
सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति सावधान रहना होगा क्योंकि आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंताएं बन सकती हैं। पति पत्नी के मध्य तालमेल बना रहेगा। पत्नी की सरकारी नौकरी लग सकती है। मई 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। इस महीने की शुरुआत में आपके कार्य व्यवसाय में सुधार होगा। रुके हुए कार्य बनने की संभावना रहेगी। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। धन में वृद्धि होगी, लेकिन महीने के अंत में व्यवसाय में उतार चढ़ाव भी रहेगा। यात्राएं होती रहेगी। इस महीने खर्च अधिक होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में अपने बुद्धि विवेक से कार्य करना चाहिए। कार्य क्षेत्र के संबंध में भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आप जितना परिश्रम करेंगे उस अनुपात में आपको फायदा नहीं प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में समय देंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से किसी नए काम का शुभारंभ हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग रहेगा। संपत्ति के संबंध में आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। बैंक से उधार ले सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को ज्यादा ना बड़ी करें। विद्यार्थियों के लिए यह अध्ययन की दृष्टि से महीना अच्छा है। पढ़ाई में मन लगा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होने की संभावना है। व्यवसाय में विस्तार हो सकता है। मीन राशि हॉरोस्कोप 2025 पार्ट 2। साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ज्योतिषाचार्य आनंद पाराशर से जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। जून 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छा फायदा देने वाला रहेगा। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस महीने के अंत में आपके कार्य क्षेत्र पर कोई अच्छी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। आप अपने पराक्रम से उन्नति करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावुकता में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। आपके मित्रों का व्यवहार आपके प्रति अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत में परिवार के सदस्यों के साथ कोई मतभेद हो सकता है। तर्क वितर्क से बचना होगा। भाई बहनों के लिए इस अवधि में आपको परिश्रम भी करना पड़ सकता है। संगीत सिनेमा साहित्य के प्रति रुचि जागृत होगी। इस महीने के अंत में संपत्ति से जुड़े कार्य हो सकते हैं। माता पिता के साथ सहयोग बना रहेगा। मान सम्मान के लिए कोई विशेष कार्य करना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना सकारात्मक रहेगा, लेकिन अपने मन को नियंत्रित भी रखना पड़ेगा। अच्छी संगत में रहना होगा। बुरी संगत का त्याग करना होगा। संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। प्रेम प्रसंग में तनाव बना रहेगा। जुलाई 2025 मीन राशि के जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत सकारात्मक रहेगी। इस महीने के अंत में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। आपके कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपकी जो उम्मीदें हैं उनके अनुरूप आपको फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको अत्यधिक परिश्रम करना चाहिए। इस महीने के अंत में मित्रों के माध्यम से कोई लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। अपनी भावनाओं में पवित्रता रखें। महत्वाकांक्षी ना बने और अपनी कमजोरी को विरोधियों के सामने उजागर न होने दें। आर्थिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। योजना बनाकर कार्य करने से फायदा होगा। आपका धन अच्छे कार्यों में खर्च हो सकता है। आपके घर में किसी मांगलिक आयोजन की भूमिका बन सकती है। भाई बहनों के साथ मिलकर कार्य करने से फायदा होगा। यह महीना गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा है। आप गाड़ी खरीद सकते हैं। माता पिता का व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक दायित्व भी बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अध्ययन की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। आपको अपने परिश्रम का उचित फल प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में धैर्य रखने से फायदा होगा। संतान पक्ष के साथ सहयोग बना रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में कुछ सुधार होगा। पति पत्नी के मध्य भावनात्मक लगाव बना रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपका मन लगेगा। अगस्त 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। कुछ संघर्ष के पश्चात सफलता प्राप्त होने के योग है। आपके अपने लोग भी आपके साथ परायों जैसा व्यवहार करेंगे, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है। वाद विवाद से जहां तक हो सके दूर रहना चाहिए। इस महीने के अंत में आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होगा। अपने कार्यों में दूसरों को हस्तक्षेप न करने दें। लोग आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी कर सकते हैं। आपको बचकर चलना होगा। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। अपने परिवार के दायित्वों को समझना होगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। संपत्ति खरीदने के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, हालांकि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अच्छा रहेगा।
अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में तालमेल बना रहेगा। संतान पक्ष की रुचि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शत्रुओं के साथ वाद विवाद न करें। सितंबर 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है। भौतिक सुख संसाधनों पर धन खर्च होगा। अपने व्यक्तित्व में निखार लाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। अपने मित्रों के माध्यम से इस महीने के अंत में सुख सहयोग प्राप्त होगा। अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखें। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में संघर्ष के पश्चात सफलता प्राप्त होगी। आप अपने पैसे को सोच समझकर इन्वेस्ट करें। भाई बहनों का व्यवहार उतना अच्छा नहीं रहेगा। माता पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। अध्ययन के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए यह महीना कुछ संघर्षपूर्ण रहेगा। परिश्रम के अनुपात में फल प्राप्ति नहीं होगी। प्रेम संबंध में परेशानियां हो सकती है। संतान पक्ष से संबंध सुधारने का प्रयास करें। पति पत्नी के मध्य इस महीने के अंत में समस्याओं को लेकर मतभेद रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अक्टूबर 2025 मीन राशि के जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत काफी सकारात्मक रहेगी। आपको अच्छा धन का लाभ होगा। आप अपने व्यापार का विस्तार करने में सफल होंगे। आपको किसी कंपनी में नौकरी प्राप्त हो सकती है। आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र के संबंध में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है। आपके टीम लीडर बनाकर किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए कहा जा सकता है। सात्विक जीवन शैली इस महीने आप अपना सकते हैं। मंदिरों में जाएंगे और धार्मिक क्रियाकलापों में आप शामिल होंगे। खर्च भी अधिक होगा। धन का सदुपयोग करना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। अगर आप पत्रकार हैं या लेखन का कार्य करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। आपका विवाह तय हो सकता है। गुप्त संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो महीना बहुत अच्छा है। आप अपने गुरुओं और अपने माता पिता के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। आपके कार्य सिद्ध होंगे। प्रेम प्रसंग में स्थिति सामान्य बनी रहेगी। नवंबर 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना कुछ संघर्ष देने वाला हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना ठीक रहेगा। महीने की शुरुआत में धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। अपनी स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होगा। कार्य क्षेत्र के संबंध में जल्दबाजी न करें। जहां तक हो सके साझेदारी में कार्य करने से बचें। धार्मिक स्थलों की यात्रा हो सकती है। धैर्य को बनाए रखें। संतान पक्ष की भावनाओं का आदर करें। आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी। सोच समझकर पैसे का निवेश करिए। वाणी की मधुरता बनाए रखें। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए महीने की शुरुआत अच्छी है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। रोजगार प्राप्ति हो सकती है। आपका प्रेमी आपको कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर जा सकता है। पति और पत्नी के मध्य एक अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख बना रहेगा। अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार के कड़वे वचनों का प्रयोग न करें। आप अपने किसी मित्र को प्रेम का प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका मित्र आपका प्रस्ताव स्वीकार भी कर सकता है। दिसंबर 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव वाला महीना रह सकता है। इस महीने कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप अपने सूझबूझ के दम पर अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा। आप अच्छे खान पान का आनंद लेंगे। आपकी यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप पैतृक व्यवसाय करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो सकता है। अगर संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। इस महीने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप साधना के क्षेत्र में जा सकते हैं। ज्योतिष तंत्र मंत्र आदि में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। शेयर मार्केट से आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। अपने पिता के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपके व्यवसाय में अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। आप अपनी कंपनी को एक नए मुकाम पर लेकर के जा सकते हैं। आपकी वाणी की मधुरता को आपको बनाए रखना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं। आपकी संतान इस समय आपका सहयोग करने वाली रहेगी।